क्वेश्चन नंबर 8 आप कर लेना। नाभिलम की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा हुआ है। हम आज क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, जिसमें ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन ए फिक्स स्मूथ स्फीयर। If the height of A above the level of the center be h, then show that the particle will leave the sphere at a height 2h upon 3 above this level. एक कण किसी स्थिर चिकने गोले के बाहरी तल के बिंदु A से विरामावस्था से डाला जाता है। यदि बिंदु A केंद्र की सतह से h ऊंचाई पर हो तो सिद्ध कीजिए कि कण गोले को इस सतह से 2h/3 ऊंचाई पर छोड़ देगा। कुछ इस प्रकार का डायग्राम दिया हुआ है हमें। ये एक गोला है, इस गोले में ये केंद्र है, इससे h ऊंचाई पर एक बिंदु A जहां से विरामावस्था से कण फिसलना शुरू होता है। किसी समय मान लेते हैं t पर कण की स्थिति P बिंदु पर आ जाती है। ये जो कोण है वो हमारे पास थीटा मान लें चाहे अल्फा मान लें, उसके अनुसार परिभाषित किया जाता है। तो हमें याद करना है कि यह जो कण है अगर यहाँ पर इस पथ को छोड़ देता है, छोड़ने के बाद में वो आगे की ओर गति करेगा, तो ये जो मान है वो केंद्र से 2h/3 ऊंचाई पर छोड़ता है, वो हमें प्रूफ करना है। यानी अगर मैं इसको मिला दूं तो ये जो ON की लंबाई है वो हमारे पास 2h/3 है। ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव का पार्ट है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले जो गति की ऊर्जा की समीकरण है, इक्वेशन ऑफ एनर्जी। इक्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? हाफ m v² माइनस हाफ m u² इज इक्वल्स टू, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है इसलिए पॉजिटिव लेना पड़ता है इसको, mg इंटू y माइनस y0। y माइनस y0 का मतलब यहाँ पे an विस्थापन उत्पन्न हो रहा है, इस an के इक्वल आएगा। an की मान निकालने के लिए u की वैल्यू 0 पुट करें तो हाफ m v² इज इक्वल्स टू, क्योंकि u की वैल्यू 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसकी, mg इंटू an जो होगा वो a माइनस a कॉस थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि ये अगर थीटा है, ये वैल्यू a है तो ये a कॉस थीटा, और ये टोटल लेंथ h है, सॉरी h माइनस h कॉस थीटा होगा यहाँ पे, h इंटू h माइनस कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। इसको सॉल्व करें तो v² की वैल्यू आ जाएगी 2gh इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि हमारे पास P पॉइंट पर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम निकालते हैं प्रतिक्रिया बल, क्योंकि प्रतिक्रिया बल 0 होगा, उस स्थिति में थीटा का मान आएगा, और थीटा का मान आ जाएगा तो उस कंडीशन में हम उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इक्वेशन जो बनेगी अभिलंबिक गति की समीकरण जिसे कहते हैं हम, तो अभिलंबिक गति की समीकरण हमारे पास कुछ इस फॉर्म में डिफाइंड होगी, mv² अपॉन a की जगह h है, इज इक्वल्स टू mg cos थीटा माइनस r होता है। r की वैल्यू पुट कर दें, सॉरी r की वैल्यू निकालनी है हमें, तो mg cos थीटा माइनस m अपॉन h इंटू v² की वैल्यू 2gh इंटू 1 माइनस कॉस थीटा सब्सटीट्यूट करेंगे, h से h कैंसिल हो जाएगा। r की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं, क्योंकि प्रतिक्रिया बल 0 हो जाएगा P पॉइंट पर, अगर प्रतिक्रिया बल को 0 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा mg cos थीटा माइनस 2mg प्लस 2mg cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 3 cos थीटा इज इक्वल्स टू 2। cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2/3। cos थीटा की वैल्यू अगर 2/3 है तो जो हमारे पास ON की लंबाई है वो है h cos थीटा के इक्वल, और cos थीटा की वैल्यू अगर पुट कर दें तो ये बन जाएगी 2h/3। इसका मतलब जहां पर यह कण
इस पथ को छोड़ रहा है या लीव कर रहा है, वो पॉइंट जो ओरिजिन है उससे 2h/3 डिस्टेंस पर होगा, जो हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली विद द वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ Ag/2 with the highest point of the outside of a fixed smooth sphere of radius a. Show that it will leave the sphere at a point whose vertical distance from the point of projection is a/6. एक कण a त्रिज्या वाले किसी स्थिर चिकने गोले के बाहरी तल के उच्चतम बिंदु से अंडर रूट Ag/2 वेग से क्षैतिज दिशा में प्रक्षिप्त किया जाता है। सिद्ध कीजिए कि गोले को ऐसे बिंदु पर छोड़ेगा जिसकी प्रक्षेप बिंदु से ऊर्ध्वाधर a/6 दूरी है। तो नॉर्मल सा केस है ये। हमें जो पिछला क्वेश्चन था उसमें ON पूछा था, इसमें AN पूछा है। वहाँ जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो अंडर रूट Ag/2 के इक्वल गिवन है। तो यहाँ पे U की वैल्यू तो हमारे पास आ गई अंडर रूट ऑफ Ag/2। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ एनर्जी, इक्वेशन ऑफ एनर्जी इज हाफ m v² माइनस हाफ m u² इज इक्वल्स टू mg इंटू a माइनस a cos थीटा। ये फार्मूला था हमारा। इसमें हाफ m v² माइनस हाफ m u² यानी Ag/2 इक्वल्स टू mga इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी इससे। v² इज इक्वल्स टू m कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा सभी में से। ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बन जाएगा v² इज इक्वल्स टू Ag/2 प्लस ga 2ga इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल। इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में r कैलकुलेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी है। इसमें r निकालने के लिए फॉर्मूला mv² a इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा mv² a इज इक्वल्स टू mg cos थीटा माइनस r। इससे r निकालेंगे तो mg cos थीटा माइनस mv² a। v² की वैल्यू पुट कर दें तो r इज इक्वल्स टू mg cos थीटा माइनस m/a। v² की वैल्यू Ag/2 प्लस 2Ag माइनस 2Ag cos थीटा। v² की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी इसमें, साथ के साथ मैंने ब्रैकेट भी ओपन कर लिया इसका। a कॉमन आगे कैंसिल आउट हो रहा है। r इक्वल्स टू 0 एट पॉइंट P की बात करें हम, अगर r इक्वल्स टू 0 है तो 0 इज इक्वल्स टू m भी कॉमन आगे कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों में से। यहां पे बच जाएगा g cos थीटा माइनस g/2 माइनस 2g प्लस 2g cos थीटा। इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 3 cos थीटा। जी भी कॉमन आगे कैंसिल हो रहा है पूरे में से। 3 cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 to the 4 और ये बन जाएगा 5/2। cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/6। हमें निकालना है an की वैल्यू। an जो है वो a माइनस a cos थीटा होगा, यानी a माइनस 5a/6, जिसको सॉल्व करेंगे a/6, अर्थात जो जिस बिंदु से फिसला था उससे a/6 दूरी पर आकर ये अपने पथ को छोड़ देगा। क्वेश्चन नंबर 11। ए पार्टिकल मूव्स अंडर ग्रेविटी इन ए वर्टिकल सर्कल स्लाइडिंग डाउन the convex side of smooth circular arc. If its initial velocity is that due to a fall to the starting point from a height h above the center, show that it will fly off
द सर्कल व्हेन एट ए हाइट 2/3h अबव द सेंटर। एक कण ऊर्ध्वाधर वृत्त की बाहरी सतह पर फिसल रहा है, स्लाइडिंग डाउन द कॉन्वेक्स है। यदि इसका प्रारंभिक वेग प्रारंभिक बिंदु पर केंद्र के ऊपर h ऊंचाई से इस बिंदु तक गिरने पर प्राप्त वेग के बराबर हो, तो सिद्ध कीजिए कि यह केंद्र पर 2/3h ऊंचाई पर वृत्त से संपर्क छोड़ देगा। क्वेश्चन में एक तो यह नहीं दिया हुआ कि कण जो है वो उच्चतम बिंदु से स्टार्ट हो रहा है, उसने ये कहा है कि प्रारंभिक बिंदु पर केंद्र के ऊपर h ऊंचाई से इस बिंदु तक गिरने पर प्राप्त वेग के बराबर है। यहां पर कहीं पे भी यह नहीं लिखा कि इस बिंदु पर गिरने पर, वो बिंदु कौन सा है, उच्चतम बिंदु है, ये नहीं दिया उसने। अगर वो उच्चतम बिंदु पर गिराता तो अलग कंडीशन होती, उच्चतम बिंदु पर नहीं गिरा रहा, इसको इस बिंदु पर कहा है जहां से वो चलना स्टार्ट हो रहा है। अब वो बिंदु कौन सा है वो हम लेट करके चलेंगे कि कण जो है वो उस बिंदु पर गिर रहा है। ये वृत्त है, इस वृत्ताकार पथ में ये इसकी त्रिज्या, इससे h ऊंचाई पर मान लो ये h है, केंद्र से h ऊंचाई है a b, OB की जो लेंथ है वो कितनी है, h के इक्वल है। यहां से एक कण गिरता है, अगर वो उच्चतम बिंदु कहता तो A पर गिराते, सारी कंडीशन सेम हो जाती, बाकी फॉर्मूले सेम बन जाते हैं हमारे पास और उसके अंदर वैल्यू पुट करते सॉल्व हो जाता। लेकिन उस बिंदु से नहीं गिरा रहा, ये एनर्जी की इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर नहीं पहुंच रहा। ये यहां से कण गिरता है इस बिंदु पर, मान लो ये बिंदु है C, ये C मान लेते हैं, ये D, C बिंदु से D बिंदु पर गिरता है। यहां पर इसका जो वेग है प्रारंभिक वेग वो उतना ही है जो उस बिंदु से इस विरामावस्था से नीचे गिरने पर वेग बनेगा। यहां से चलना शुरू होता है कण, कुछ समय पश्चात P बिंदु पर पहुंचता है। ये P बिंदु जो है वो कोण थीटा बनाता है। हमें सिद्ध करना है ये जो हमारे पास दूरी बन रही है यानी O से लेकर इसकी दूरी, अब ये अगर बिंदु में n मान के चलूं तो ON दूरी ज्ञात करनी है जो 2h/3 होगी। समझ में आ गया सवाल? इसके लिए सबसे पहले पॉइंट D पर बात करते हैं। एट पॉइंट D, अगर पॉइंट D की बात करेंगे तो पॉइंट D पर जो वेलोसिटी आएगी v² होता है u² - 2gh होता है, यहां नीचे की ओर ही आ रहा है इसलिए +2gh होगा। u की वैल्यू 0 है, इनिशियल वेलोसिटी। वहां पर C पॉइंट पर बात करें तो वहां से तो कण विरामावस्था से गिरना शुरू हुआ, तो फाइनल वेलोसिटी v² 2g इंटू ये हाइट है। ये हाइट कितनी बची हमारे पास, टोटल हाइट h है, ये स्मॉल a है, तो ये हाइट कितनी बची h - a के इक्वल वेलोसिटी आ गई कि इनिशियल वेलोसिटी जिस पर कण जो है वो D बिंदु से चलना शुरू होता है वो √2gh - a के इक्वल है। कोई डाउट इसमें? अगर मैं इसको ज्वाइन करवा लूं तो ये एंगल कितना बनेगा, अल्फा। लेट कर लेते हैं, आप थीटा की जगह हमने थीटा नीचे वाला एंगल लिया, उसको अल्फा, बीटा, गामा कुछ भी ले सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि थीटा का मान यानी जब एंगल अल्फा है तो वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से वो कण स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले इस पर जो बार होगा mg वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये mg होगा। तो इसके लिए जो हमारे पास समीकरण बनेगी, एक समीकरण तो ये बनेगी क्योंकि इसका जो वेग होता है वो d2s/dt² से व्यक्त किया जाता है, स्पर्शरेखीय वेग की बात करें, और त्वरण, सॉरी, जो स्पर्शरेखीय त्वरण होगा वो किसके इक्वल होगा,
d2s/dt² के। और अगर स्पर्शरेखा की दिशा में बल की बात करें तो m d2s/dt² इज इक्वल्स टू होगा किसके, mg sin थीटा के। m से m कैंसल, क्योंकि इसके साथ ये कोण थीटा बनेगा, अगर ये कोण थीटा बनेगा तो इस तरफ जो कोण बनेगा वो तो हो जाएगा mg cos थीटा, और इस तरफ जो बनेगा वो mg sin थीटा। सिर्फ एक ही त्वरण उत्पन्न हो रहा है, इसके कारण जो बल लगा mg sin थीटा वो बराबर होगा m d2s/dt² के। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, जो प्रतिक्रिया बल है, अभिकेंद्रीय बल, प्रतिक्रिया बल इस दिशा में लग रहा है r मान का, लेकिन अभिकेंद्रीय बल mv²/a केंद्र की ओर है, तथा उसके साथ में जो बल लग रहा है mg cos थीटा वो भी केंद्र की ओर है। उस केस में इस पर जो मान बनेगा mv²/a वो इक्वल होगा mg cos थीटा माइनस r के इक्वल आएगा। इससे प्रतिक्रिया बल निकाल सकते हैं जो mg cos थीटा माइनस mv²/a के इक्वल आएगा। इक्वेशन नंबर ये 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। यहां तक कोई डाउट हो? और सॉल्व करते हैं इसको। पहले इस इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। अगर इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं बाय इक्वेशन 1, तो v dv/dx इक्वल्स टू g sin थीटा आएगा। हमने एक बार किया था, s की वैल्यू जो होती है वो a थीटा के इक्वल होती है, चाप की लंबाई बराबर त्रिज्या गुणा कोण। तो ds का मान किसके इक्वल आएगा, ad थीटा के इक्वल। ये वैल्यू पुट कर दें तो v dv/ad थीटा इज इक्वल्स टू g sin थीटा, जिससे v sin dv इक्वल्स टू ag sin थीटा d थीटा बनेगा। इंटीग्रेट करें तो v² इज इक्वल्स टू माइनस az cos थीटा प्लस एनी कांस्टेंट c बनेगा। When theta is equals to alpha, v equals to under root of 2gh minus a v²/2 आएगा। तो अब जब इसमें v की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2g इंटू h माइनस a अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस a g cos अल्फा प्लस c के इक्वल बनेगा। अब अगर c के इक्वल बनेगा तो c की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, 2 से ये 2 कैंसिल, ये आ गया gh माइनस ga प्लस g इंटू कॉस अल्फा के इक्वल। ये हमारे पास जो कण जो दिया हुआ है हमारे पास उसका c का वैल्यू आ जाएगी, और ये c की वैल्यू अगर वापस सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास इसका वेग ज्ञात किया जा सकता है, जो उस बिंदु पर वेग को व्यक्त करेगा। इसमें एक छोटा सा करेक्शन, इसमें ये जो D पॉइंट पर जब चलेंगे तो D पॉइंट पर जो ये दूरी तय की गई है वो h माइनस a के इक्वल डायरेक्ट नहीं आएगी। यहां से अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लेता हूं तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल आएगी। अगर इसको n और इसको m कंसीडर करते हैं तो जो OM है वो सब्ट्रैक्ट होगा। ये त्रिज्या a के इक्वल है, ये एंगल अल्फा बन रहा है, तो ये लेंथ a cos अल्फा बनेगी, और अगर ये a cos अल्फा बनेगी तो यहाँ पर जो वैल्यू पुट होगी वो a cos अल्फा के इक्वल आएगी। इतना डिफरेंस आएगा कि यहाँ a cos अल्फा बनेगा। जब वेलोसिटी पुट करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो a cos अल्फा, इसमें भी a cos अल्फा, इसमें भी हमारे पास gh माइनस ga cos अल्फा प्लस ag cos अल्फा के इक्वल आ जाएगी। ag cos अल्फा से ag cos अल्फा कैंसिल हो जाएगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। इससे हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी gh के इक्वल। ये c की वैल्यू पुट करें तो v² इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 2az cos थीटा और प्लस 2gh। ये v² की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, और प्रतिक्रिया बल को हम लेके चलेंगे 0। अगर ये वैल्यू पुट करते हैं r में तो r इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2
r इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा माइनस यहां पे आ जाएगा आपके पास m अपॉन ए इंटू वी स्क्र माइनस 2az कॉस थीटा प्लस 2gh। सॉल्व करें तो r इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2mg कॉस थीटा और ये माइनस आ जाएगा 2mgh अपॉन ए के इक्वल। हमें पता है कि इस पॉइंट पर कण पथ को छोड़ देता है। अगर कण पथ को छोड़ देता है तो उस स्थिति में इसमें r का मान 0 रखेंगे। अगर r की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी r इक्वल्स टू 0, 3mg कॉस थीटा इक्वल्स टू 2mgh अपॉन ए। mg से mg कैंसिल, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2h अपॉन 3a। ये हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आई है। हमें निकालना था o से n तक की लेंथ। ये फिर से रेडियस है। o से n तक की जो लेंथ बनेगी वो on इज इक्वल्स टू a कॉस थीटा के इक्वल आएगी। कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दें तो a इंटू 2h अपॉन 3a बनेगा। a से a कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2h अपॉन 3। दैट इज द रिजल्ट जो हमें प्रूफ करना था।